लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक। देखते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखिए, केमिस्ट्री जो होता है वो कुछ है नहीं, एक्चुअली एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें क्या होता है कि केमिकल्स और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब केमिकल्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, लेकिन केमिस्ट्री कुछ हार्ड नहीं है। उसको देखा जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझने का खेल होता है। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with reactions of chemicals। मतलब क्या है कि केमिकल्स के बीच में जो भी रिएक्शंस होते हैं, उसके बीच में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, जो कि एक साइंस का ब्रांच होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक केमिकल है, ठीक है, और ये केमिकल जब मिलता है किसी बी केमिकल से तो क्या बनाता है, ए बी कंपाउंड बनाता है। ठीक है, वैसे ही यही एक केमिकल अगर किसी सी केमिकल के साथ मिलता है तो वो क्या कंपाउंड बनाता है, ए सी। देखिए कंपाउंड यहाँ पे जो केमिकल ए है, केमिकल यहाँ पे भी ए केमिकल और यहाँ पे भी ए केमिकल, ये बी के साथ बनाता है, बी के साथ अगर रिएक्शन करता है तो कुछ अलग कंपाउंड बनाता है। वहीं ये ए जो है अगर किसी सी के साथ मिलता है तो कोई अलग कंपाउंड बनाता है। मतलब क्या है कि केमिकल सेम ही है, बट क्या हो रहा है कि जब वो अलग अलग दूसरे चीज़ों से, दूसरे केमिकल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है या एक अलग रिएक्शन बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, जो भी वेरिएशंस होते हैं केमिस्ट्री के को, केमिकल्स के बीच में जो भी वेरिएशंस होते हैं उसी चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे बेसिक स्टार्ट होता है इसका मैटर से। मैटर क्या होता है, मैटर केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ है उसके बीच में केमिकल्स का रिएक्शन होता है, तो क्या होता है उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन जो मैटर होता है वो हमारे आसपास में कोई भी चीज़ है तो वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो बना होता है मैटर से। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, मैटर होता है कि एनीथिंग which have mass and occupy some space। कहने का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी होगा, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जिसके पास अपना कुछ मास हो, मास मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, तथा कुछ जगह छेड़ता हो, कुछ जगह घेरता हो। अगर कोई चीज उसके अंदर द्रव्यमान है और वो कुछ जगह घेरता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो मैटर होता है वो बेसिकली होता है तीन तरीके का। ठीक है, मैटर के तीन फॉर्म्स होते हैं। ये सब तो हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मैटर के बारे में, आगे भी देखते हैं। देखिए मैटर जो होता है उसके तीन फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है सॉलिड, एक फॉर्म होता है लिक्विड, एक फॉर्म होता है गैस। इसके अलावा दो और होते हैं, इसके अलावा दो और होते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा, ये जो हमारा मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है हम लोग को। बेसिकली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अच्छा, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस आखिर सब तो स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं, तो फिर इस तीनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए इस तीनों में अंतर क्या है। सॉलिड जो कंपाउंड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स, इसके जो छोटे छोटे एटम होते हैं, देखिए इस तीनों को, इस चीज़ को पहले, इस फॉर्म्स ऑफ सॉलिड को, मतलब फॉर्म्स ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा
कि जो मैटर होता है, ध्यान से समझिएगा, कि जो मैटर होता है वो एक छोटे छोटे चीज से मिलकर बना होता है। मैटर क्या होता है? किसी भी वस्तु का सबसे छोटा भाग क्या होता है? मैटर होता है। अब जो मैटर होता है वो किसी चीज से बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। मतलब मैटर जो होता है एक छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये जो एटम है ये क्या होता है? ये इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इस चीज को खोजा था? तो उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। इन्होंने मतलब कि खोज किया कि जो भी मैटर होता है वो किसी छोटे छोटे एटम से बना होता है, और वो एटम जो होता है उस मैटर का सबसे छोटा भाग होता है, और वो इतना छोटा होता है कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब खोज हुआ, जब डिस्कवरीज हुई, इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इनके थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया और बताया गया कि जो एटम होता है वो एटम इंडिविजुअल ना होके एक डिविजिबल पार्टिकल होता है। क्या होता है? एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है, मतलब कि एटम को भी हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं, और जब एटम को तोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और मेसॉन। देखिए इधर ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी एटम के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब ये होता है नो चार्ज। तो जब इस पे नो चार्ज है तो इसका यूज कहाँ है कि एटम में? तो जब इस पे नो चार्ज है तो ये सेल्फ क्या करता है? ये मिलके प्रोटॉन से इस एटम का मास डिटरमाइन करता है। ठीक है, मतलब इस एटम का क्या मास होगा उसको डिटरमाइन कौन करता है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल मास निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ एटम के बारे में। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा और फर्दर समझते हैं आगे कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो एटम होते हैं वो बेहद पास पास होते हैं, मतलब इतने पास होते हैं कि उनके बीच में ये जो एटम है और ये एटम है, ये एटम और ये एटम चारों जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, जिस कारण से क्या होता है कि इन सब के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, जिस कारण से सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये इसी कारण से ये हार्ड भी होते हैं। सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, इनके नेचर कुछ और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। इसके अलावा लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। देखिए, लिक्विड के जो एटम्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। ठीक है, जिस कारण से ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि ये फ्लूइड होते हैं। मतलब कि जो भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं? फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कहने का मतलब होता है कि दो एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स को, बल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है अंतर आणविक बल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, वही लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, और गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लोवेस्ट होते हैं। देखिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लोवेस्ट होते हैं, इस कारण से ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, और ये फ्लूइड होते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारा टॉपिक है, फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे के टॉपिक्स में भी हम इसके आगे के बारे में देखेंगे कि जो सॉलिड होता है उसका नेचर क्या होता है, लिक्विड का नेचर क्या होता है, लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, गैस के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड चैनल, एंड थैंक यू।